Hello, everybody. Rahul this side, welcoming you all to the Prep Zone family. In this video, we are going to learn about a topic which is very critical from the point of view of CAT exam. See, CAT is a conceptual exam, and we know the practice is the main thing. But generally, what happens, we sometimes used to forget some formulas or some basic concepts which are important. That is the purpose of this video. So let me share my screen. Okay, in equations, quadratic equations is the main. So this PDF is a compiled stuff, compilation of all the major stuff to be remembered. See, this is known as quadratic expression, and this whole combined is our quadratic expression. This is the generalized form in which a, b, and c are variables. No, no. A, B, C are constant and X is a variable which can change. And there are two roots. What is the meaning of roots? Roots means solutions. And the solutions of any equation depends upon the highest power of X in that equation. So here highest power is 2. So this quadratic equation will always have two roots. Let's assume alpha and beta are the two roots. The first thing to remember is sum of roots. Alpha plus beta is minus b upon a. This is b, this is a. Second is product of roots. Alpha into beta. This is c upon a. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारी क्यूबिक इक्वेशन. देखो इंपॉर्टेंट तो सिर्फ ये ज्यादा है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. बट क्यूबिक का भी देख लेते हैं. क्यूबिक में देख, जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एनी इक्वेशन डिपेंड्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ रूट्स. रूट्स का बेसिक लेमन टर्म्स मतलब ये है कि अगर उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे, बीटा पुट करेंगे, तो जीरो आ जाएगा वो फंक्शन पूरा. ठीक है. तो क्यूबिक इक्वेशन के मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा थ्री रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन ए. Product of sum of product of roots taken two at a time, alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma. This is c upon a. And finally alpha beta gamma product of roots will be minus d upon a. और बाय ऐसे ही बाय क्वाड्रेटिक का सी पैटर्न देखना आप. बाय क्वाड्रेटिक में x की हाईएस्ट पावर होती है 4. तो इट विल हैव फोर रूट्स. तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा. इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको. सम ऑफ रूट्स यहाँ पे होगा माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस जो भी है ये होगा सी अपॉन ए. और थ्री थ्री पेयर्स में ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस डी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स विल बी ई अपॉन ए. तो इसको याद कैसे करना है, याद करने का इसको तरीका ये है कि पहले हमेशा माइनस आता है फिर प्लस. ऐसी इसमें देखो पैटर्न माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और फाइनली प्लस. तो इसको याद करने का तरीका आप इसको यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस सेम थिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज है, उनको याद करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. बाकी एक्सेप्ट दिस देयर इज जस्ट प्रैक्टिस. देन कम्स श्रीधराचार्य फॉर्मूला. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन सॉल्व द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. बट जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम ना करे वहां पे आता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो हमने माना अल्फा बीटा टू रूट्स हैं, तो इसका होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. और दूसरा रूट है माइनस. एक कॉमन चीज यहाँ पे ये है, ये माइनस, ये है प्लस. इसका मतलब पता है क्या है? कि ये जो रूट्स हैं ये कॉन्जुगेट होंगे अनलेस अनलेस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये ओपन होके हमारा जो है रैशनल बन जाएगा. बट अदरवाइज कॉन्जुगेट पेयर्स बनेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिमिनेंट. इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. और नेक्स्ट चीज है कि अगर हमें रूट्स पता है, मान लो जैसे अल्फा बीटा है या फॉर एग्जांपल थ्री या फोर है,
हमें हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 3 और 4 है। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो सेम, माइनस सम ऑफ रूट्स जैसे मान लो 3 और 4 है, तो 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 12, 3 into 4 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे ही को इसका क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक में पैटर्न देखो, पैटर्न सेम है। ऊपर ऊपर हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद किया, वहां पैटर्न सेम था। यहाँ भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। x⁴ minus sum of roots x cube plus sum of roots taken 2 at a time x square minus sum of roots taken 3 at a time x cube plus product of roots equal to 0। तो याद करने का तरीका इसमें भी यही है। यहाँ पे देखो, माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ही पहले माइनस फिर प्लस। तो दिस इज जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर। तो ये याद करने के लिए बताया है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। रूट्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ डी, कि डी कैसा है। पहले केस में मान लेते हैं कि b² - 4ac। ये आपको पता है ना, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखी थी x² + bx + c, उसमें से है ये बी ए सी। तो उसको, उसकी वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर बोले तो अगर पॉजिटिव है, तो टू केसेस अराइज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट केस है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सेकंड, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये b² - 4ac, तो ये सोल्व हो जाएगा, अंडर रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये उसके बाद ये रैशनल आ जाएगा, जैसे बताया था पहले भी। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे, और रैशनल होंगे। ठीक है, रैशनल बोले तो जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, p/q। सेकंड केस हमारे पास अराइज होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें भी रियल, अनइक्वल बट इरेशनल, ये डिफरेंस है। इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स, यानी अंडर रूट के फॉर्मेट में डायरेक्टली। और एक यहाँ पे जो मेन चीज ये है कि जो इरेशनल रूट्स है ना वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। यानी एक रूट के पहले एक में प्लस है, एक में रूट के पहले माइनस है। नेक्स्ट है b² - 4ac अगर 0 के बराबर है, तो उस केस में हमारे पास रैशनल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। यानी इक्वल बोले तो एक ही रूट होगा, सिर्फ एक रूट इक्वेशन का। फाइनल केस है अगर b² - 4ac लेस देन 0, यानी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, आयोटा फॉर्म, और अनइक्वल भी होंगे। इसमें भी कॉन्जुगेट पेयर्स में है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस वी कैन से। वैसे तो कुछ सिलेबस नहीं है, बट क्वेश्चन इस पे तो आज तक तो नहीं देखेगा ऐसा कुछ। रूट्स थ्रू ग्राफ, तो ग्राफ के फॉर्म में और एक बार बेसिक देख लेते हैं। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा, जहां पे वैल्यू कट कर रही होती है ना, जैसे यहाँ पे कर रही है, नेक्स्ट यहाँ पे कर रही है, तो ये रूट्स हैं। एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। ये जब ऊपर है ये लाइन, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब इस यहाँ पे कट कर रही है तो एफ एक्स है 0। जब इसके बिलो आती है तो ये नेगेटिव बन जाती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे होती है नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट एफ एक्स देगा नेगेटिव, ये पार्ट देगा एफ एक्स पॉजिटिव है 0। तो ये पॉइंट क्लियर आएगा आई होप। तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो दो रूट्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे एक्स पे कट कर रहा है तो इसका मतलब वाई 0 है, इसीलिए हम उसको 0 बोलते हैं। अगर 0 के इक्वल होगा तो उसमें ग्राफ ऐसा बनता है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे।
तो यहाँ पे एफ एक्स जो है या तो जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो, ये वाला केस जिसमें ग्रेटर देन जीरो सिंगल रूट है। तीसरा नेगेटिव के केस में कहीं भी टच नहीं करेगा, दैट्स व्हाई देयर इज नो रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी आप कोई भी देख लेना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये नेगेटिव आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वहाँ पे आप एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज थी। नेक्स्ट है रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इफ वन ए प्लस रूट बी इज वन रूट, अदर रूट विल बी ए माइनस रूट बी। तो इसमें रूट के पहले का जो सिंबल है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, उसको चेंज करना है, रूट से जस्ट पहले जो साइन है। अब इसमें लास्ट चीज हमारे पास बचती है, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन। सी, you all might feel कि this is a rectification kind of thing, but this is all you need to remember in quadratic equation. बाकी except this, just practice, that will help. बट ये चीजों को तो याद करना ही पड़ेगा। डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन क्या बोलता है कि जैसे इक्वेशन से समझो, एफ एक्स ये गिवन है, इसमें साइन चेंजेस देखने होते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इसकी डेफिनेशन तो ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस दो साइन चेंज, तो देर आर टू साइन चेंजेस इन एफ एक्स। दिस मीन्स कि नंबर ऑफ पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है ना, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स आर लेस देन इक्वल टू टू। यानी जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। ऐसे ही नेगेटिव, नेगेटिव रियल रूट होता है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, फिर साइन लिखो, प्लस है यहाँ, प्लस है यहाँ, माइनस है यहाँ, भी दो साइन चेंजेस, का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू, यानी लेस देन और इक्वल टू टू हो सकते हैं। अब एक फाइनल चीज जो कि काफी यूजुअल होती है क्वेश्चन सोल्व करने में, वो होता है मिनिमम मैक्सिमा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। ये ए है, एक के हमारे पास दो केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो ए ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन जीरो है। अब तुम में से कोई सोच रहा होगा कि वाई कांट ए बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जस्ट इतनी बच जाएगी, इतनी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। So if a is greater than 0, which is implying a is positive, then we can find the minimum value of the expression. If a is positive, then we can, then question can ask us for the minimum value. We can't find maximum. The formula will be 4ac minus b square minus 4a. This is also minus d, if you see. And this minimum value will arise at x is equal to minus b upon 2a. दूसरा केस a is less than 0, which means a is negative. If a is negative, we can find, or the question can ask us for the maximum value. The formula is same again, and this maximum value will occur at minus b upon 2a. So that's it. I hope this is clear. So I'll urge you all to note these formulas down. अभी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह लिखने का वो सब टाइम नहीं है, तो you can just note these all down and just keep remembering. Thank you so much. See you in next video.